क्या मंगनी पपियों जप्पियों की इजाज़त देती है? नहीं जी, निकाह। क्या मुझे ये बताएं कि ये चीज़ें इस चीज़ की मुतम्मिल हैं कि आप उसकी गाड़ी में बेहुदा से बेहुदा हरकतें कर रही हैं, कभी क्या कर रही, क्या ये आपको ज़ेब देता है? दूसरी तरफ हमें यह भी खबर मिली है कि 10 लाख लेके मोहतरमा खामोश हो गई हैं। उनके घर में वो बंदा कहता है पानी गया ही कोई नहीं। अच्छा गया भी है, वो ऊपर वाले पोर्शन में रहती है, नीचे पानी आया होगा। आप लोगों को नंगा कर दी थी, आज आप खुद आप कटहरे में खड़ी हो गई हैं। अच्छा, मिस्टर पतलू का एक क्लिप वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने पिक्चर्स लगाई हैं 2, न्यू एंड ओल्ड पिक्चर जी। जो बेहुदा हरकतों सकनात करने वाली वीडियो हैं, जैसे फैमिली व्लॉगिंग में किया जा रहा है, या कुछ फैमिली के अफराद तो ऐसे हैं जो प्रॉपर बेहुदा वीडियो डाल रहे हैं, वो अब नहीं चले। क्या हमारा इतने कैलिबर गिरा हुआ है कि जो कल की टीम है अफगानिस्तान, जो किसी कैटेगरी में नहीं आती थी, वो अब हमें मैच हराएगी? क्यों? एक करोड़ बंदा, यानी एक बंदा करोड़ के करीब पाकिस्तान का बजट खा रहा है और रिजल्ट जीरो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हूँ आपका होस्ट उस्मान ज़ेब और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उस्मान ज़ेब। करंट अफेयर पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर राजा इमरान साहब। इमरान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। बहुत शुक्रिया जी, आपका भी उस्मान भाई। बात स्टार्ट करेंगे आज का जो हॉट टॉपिक है, डॉक्टर नबिया। डॉक्टर नबिया जो कि बहुत बातें करती थी, ख़ासतौर पे लड़कियों के अगेंस्ट बड़े अच्छे मशवरे देती थी और एक बड़ी ही मैच्योर पर्सनैलिटी थी जो कि चीख के औरतों को समझाती थी कि अपने शोरों के साथ पंगे मत करो। अब जब पार्क व्यू सिटी में सैलाब आता है तो उसके बाद मुहतरमा बोलती है मेरा करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया, मेरा कैश बह गया, मेरा आईफोन गया, मेरा घर तबाह हो गया। और मंसूर अली खान की पॉडकास्ट में बोलती है मैं अपना घर बेचना चाहती हूँ, मुझसे घर मेरा कौन खरीदेगा। सर अब पता चलता है कि वो गाड़ी किराए का था, मालिक भी निकल आया। क्या कहेंगे इसके बारे में? उस्मान भाई, सबसे पहले तो शुक्रिया आपका। देखें, ये जो मीडिया है ना, मीडिया कैमरे की आंख, ये बंदे को जितनी इज्जत देती है ना, और अगर बंदा गलत हो जाए ना तो फिर ये उसको उतना जलील भी करती है। ऐसे ही है। और उसकी आज के दौर की जिंदा मिसाल आपके सामने डॉक्टर नबिया की शक्ल में मौजूद है। हमने देखा सैलाब आया, पार्क व्यू सिटी के अंदर पानी आ गया, पानी आया, इसमें कोई शक नहीं है। उस्मान भाई, पार्क व्यू सिटी के अंदर आपको पता है रजब भट्ट का घर भी वहीं पे है और उसने बहुत पॉजिटिव बयान दिया। रजब भट्ट ने तो ऐसा ही हुआ का सोसाइटी सपोर्ट कर रही है। फिर मैं आपको बताता हूँ, एक बड़ी मशहूर टीवी आर्टिस्ट है, मेरे नाम इस टाइम जहन में नहीं आ रहा है, वो हमने खुद देखा कि घर से पानी निकाल रही है। एक क्लिप उनका सिर्फ आया कि यार मेरे साथ ये मामला हुआ, उन्होंने कोई ववेला नहीं बचाया। अच्छा, दूसरी तरफ हमने देखा कि ना सिर्फ डॉक्टर नबिया ने खुद ववेला किया, बल्कि इनकी वजह से अलीम खान के गिर्द घेरा इसलिए तंग हो गया कि बहुत से और लोग भी वहाँ पे मौजूद आ गए और उन्होंने भी क्या किया, उनके अगेंस्ट वीडियोस लगाना शुरू कर दी। ऐसे ही है। अब डॉक्टर नबिया, हमने खुद देखा कि मंसूर अली खान के प्रोग्राम में की, जैसे आपने जिक्र किया, मंसूर अली खान साहब ने पूछा कि ये घर आपने कब ख़रीदा, उन्होंने कहा 5 साल पहले ख़रीदा। उन्होंने कहा जी आप कहाँ रहती हैं, उन्होंने कहा ऊपर वाले पोर्शन में मैं रहती हूँ, नीचे वाले में मेरा भाई रहता है। ये सब बातें वो अपने मुँह से बातें करी। उन्होंने फिर ये भी कहा कि अब मेरा घर ये कौन ख़रीदेगा और इसकी वैल्यू तो बहुत नीचे आ गई है। बात होती है जी, आगे बात चलती है, 2 दिन गुजरते हैं तो उसी के घर के बाहर एक टीवी एंकर घर के मालिक को लेके आ जाता है। जब वो घर के मालिक को लाता है तो वो साथ डॉक्टर नबिया को खड़ा कर देता है, साथ और बंदा खड़ा हो जाता है। वो उससे सवाल करता है कि भाई ये घर किसका है? उसने कहा मेरा है। उन्होंने कहा ये कौन है? उन्होंने कहा ये तो मेरी किराएदार है। उन्होंने कहा कब से रह रही है? उन्होंने कहा साल हो गया। डॉक्टर नबिया क्या कह रही है? 5 साल से रह रही हूँ। फिर उसने कहा जी कि ये घर तो इनके बकौल के ये इनका है। फिर वो कहती है मैंने ये कहीं पे कहा ही नहीं। देखिए, आप एक बात कर चुकी हैं, उस पर डट जाए ना। आप कोई बहाना बनाए लेकिन डट के बनाए ना। ये तो नहीं कहें कि आप उन कैमरे के सामने झूठ ही बोलना शुरू होगी कि आप खुद मंसूर अली खान के, यार पूरी दुनिया उसको देखती है, उसके प्रोग्राम में कह रही है घर मेरा जाती है। अच्छा, क्या होता है वहाँ पे, वो गलत साबित होगी। अब मसला ये है कि एक तरफ आप पूरी दुनिया को सच्चाई का, सदाकत का, घर के अंदर बड़ा अच्छा रहने का दर्स देती हैं, दूसरी तरफ आप ख़ुद लालच के साथ काम ले रही हैं। आप ख़ुद लोगों को ये बता रही हैं कि भाई बेसब्री क्या चीज़ होती है। तो मैं नहीं समझता कि आज डॉक्टर नबिया को जो अल्लाह ने इज़्ज़त दी हुई थी, उनका ये कद काठ नहीं था कि वो अपने आप को इस लेवल पे ला के मुआशरे के सामने जलील हो जाएं। लेकिन आज मैं ये समझता हूँ कि ये साबित हो गया कि लालच और बेसब्री इंसान को बहुत कुछ करवाती है। और दूसरी तरफ हमें ये भी खबर मिली है कि 10 लाख लेके मोहतरमा खामोश हो गई हैं। बिल्कुल, ये खबर भी मिली है। अच्छा, मुझे बताएं सबके पीछे मकसद क्या था? क्या पैसा मकसद था? सर, दो चीज़ें मकसद होती हैं। एक वो बोले मेरे घर से करोड़ों रुपया,
दूसरा आईफोन 16 में रह सब गया। झूठ साबित हो गए। हाँ। उनके घर में वो बंदा कहता है पानी गया ही कोई नहीं। अच्छा गया भी है, वो ऊपर वाले पोर्शन में रहती है, नीचे पानी आया होगा। हाँ। पहली बात है गया नहीं है, हाँ। लेकिन वो तो ऊपर रहती है। अच्छा ऊपर से कैसा सब कुछ चला गया जी? नुकसान का ये झूठ के कोई पाँव तो नहीं ना होते। आप लोगों को नंगा कर दी थी, आज आप खुद आप एक कटहरे में खड़ी हो गई हैं। वैसे अलीम खान के साथ जाती की और भी सोसाइटी में पानी आया था, सिर्फ पार्क व्यू में नहीं आया, और इसके अलावा हजारों लोग और भी थे, उन्होंने तो शोर नहीं मचाया। सारे पढ़े लिखे लोग थे, समझदार लोग थे। सर आपने ये जो बात की है, मुझे ये बताएं कि क्या सिर्फ लाहौर में पार्क व्यू सिटी डूबी है? नहीं, 700-800 गांव डूबा है। चाची सियालकोट में 600 और डॉक्टर नबिया की वजह से एक मामला और खराब हुआ। क्या? सबका फोकस घूम फिर पे किस पे आ गया? पार्क। जबकि पीछे 700-800 गांव है यार, उनका कोई परेशानी हाल नहीं। क्या वो गरीब है? ये उनका जुर्म है। बिल्कुल। गरीबों का कोई पूछने वाला नहीं। किसी की भैंसें जा रही है, किसी की गाय जा रही है, किसी का पूरे घर का सामान जा रहा है, नजर आ रहा है घरों का सामान बहता हुआ, उनको कोई नहीं पूछ रहा है। कोई नहीं पूछ रहा, बच्चे बह गए। फिर एक नया आपको आज का बताता हूँ। हाँ। थीम पार्क के नाम से सोसाइटी 12,000 कनाल जगह दरिया रावी के अंदर बिक चुकी है, और उसमें एक सोसाइटी बन चुकी है जिसका खुशी मोहम्मद खुद मालिक है। ऑनर गिरफ्तार हो गया जी, ऑनर पे पर्चा हो चुका है, बल्कि अभी नहीं, एक पर्चा उस पे एंटी करप्शन की तरफ पहले से था। 3 माह पहले भी हुआ है। वो पुलिस में था, वो ऑलरेडी पुलिस की हिरासत में था जब ये मामला बना, और ये भी पता चला है कि उसके पास कोई एनओसी नहीं है ना जी। मैं एक सवाल करता हूं आपकी विसातत से, अगर एनओसी भी नहीं है, 12,000 कनाल जगह पे घर भी बने, कोठियां भी बनी, और बता रहे हैं कि 2-2 मंजिला घर पानी में डूबे नजर आए लोगों को, यानी कि मकसद 12-15 फुट पानी ऊपर गया है। मुझे एक सवाल का जवाब दें, ये जब बन रही थी सोसाइटी थीम पार्क वाली, तो ये जो अदारे हमारे ये कहां पे थे? चले नीन एनओसी लिया, मान गया, ओ भाई बन कैसे गई? बहुत बड़ा रोड एरिया है। बने, सेवरेज डली है, बिजली के खंभे लगे, बिजली के ट्रांसफार्मर लगे, गैस लगी है, ये सब चीजें कहां से आई हैं? कटिंग हुई है सर। ये 12,000 कनाल का मतलब ये है कि वहां कमोबेश 20,000 घर होगा। और फिर अब क्या मामला क्या है? हाँ। जब हमारे मुल्क में सबसे बड़ा अलमिया क्या है, आज रगड़े में कौन आएगा? जो वहां पे लोग रह रहे हैं। बिल्कुल। क्यों? वो पैसा खा के हजम कर चुका है, और अब फंसेंगे कौन? जो गरीब बेचारे वहां पे रह रहे हैं। सलाब को इन्होंने झेला, जो गरीब रह रहे हैं उनका कोई परेशानी हाल ही नहीं है। तो मेरा सवाल जो है, बेसिक सवाल कि जब गलत काम होना शुरू होता है, उस वक्त अदारे क्यों नहीं नोटिस लेते? बिल्कुल सेम डकी वाले केस में जिस तरह काम हो गया हमारे मुल्क में मैं ये कहता हूं, एक बच्चा है ना, बच्चा जब पहले दिन वो चोरी करता है ना, अगर उसी दिन उसकी माँ उसको चांटा मार के रोक दे, कभी चोरी ना करे, तो वो कभी डाकू ना बने। और इसकी एक मिसाल तारीख में गुजरी है, जब एक डाकू ने कहा मेरी माँ को बुलाओ, उसने कहा मुझे एक चांटा मार। उसने कहा क्यों बेटा? उसने कहा मार बताता हूँ। उसने जब मारा तो उसने कहा काश माँ तू मुझे उस दिन मारती जब मैं अंडा चोरी करके लाया था, तो आज मैं इस फांसी के तख्ते पे ना खड़ा होता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, मिस्टर पतलू का एक क्लिप वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने पिक्चर्स लगाई हैं 2, न्यू एंड ओल्ड पिक्चर जी। उसमें पुराना पतलू भी है और नया पतलू भी है। इस पिक्चर को लगाने का मकसद क्या था? सर इसका मकसद ये है कि कुछ लोग जो है ना, कुछ लोग वो मिस्टर पतलू से नहीं, उसकी कामयाबी से जेलस हो रहे हैं, और वो ये बताना चाहता है कि भाई इज्जत और जिल्लत सिर्फ मेरे अल्लाह के हाथ में है। जो मुझे अल्लाह ने दिया है, जो कुछ मेरे पास है, ये अल्लाह की तरफ से है, तुम्हारी वजह से नहीं है। ये एक बात। और एक बात और बताऊं, इसका जो हसद और बखीली होती है ना, इसका इलाज दुनिया के किसी डॉक्टर के पास नहीं है। ये मैं आपको बड़ी पक्की बात बताऊं, मैंने ये चीज़ देखी है कि लोगों को ये मसला नहीं है कि अंसर जट, लोगों को अब मसला क्या है मैं वो आपको बताता हूं। लोगों को प्रॉब्लम यह है कि अंसर जट जो एक गरीब घराने से तल्लुक रखता था, एक गांव में रहता था, वो दुनिया के पसे मंजर पे मिस्टर पतलू लीडर के नाम से आके क्यों उभरा, और वो मिस्टर पतलू क्यों बना? जबकि मैं ये समझता हूं कि ये कामयाबियां, ये बुलंदियां, ये मर्तबे सिर्फ और सिर्फ अल्लाह देने वाला है, कोई बंदा नहीं। इसलिए किसी से इस बात पे हसद करना मैं ये समझता हूं कमजोरी की निशानी है। अच्छा, इस बात को हम आगे जोड़ें। रेहान तारिक साहब जगह जगह जाके बोलते हैं पतलू के बारे में। अब मुफ्ती तारिक मसूद साहब के एक पॉडकास्ट में गए थे, वहाँ भी उन्होंने पतलू का जिक्र किया, पतलू की बुराइयां की इन शॉर्ट। वो ऐसा क्यों कर रहा है? देखिए सर, मिस्टर पतलू का जो पॉडकास्ट किया रेहान साहब ने, पहली तो बात यह है कि मैं ये समझता हूँ कि एक मेहमान आपके पास आया है, तो वो अगर कोई अच्छी बात भी करता है, बुरी करता है, वो वहाँ पे ख़त्म हो जानी चाहिए। लेकिन मिस्टर रेहान तारिक साहब के प्रोग्राम्स के हवाले से अगर उनको पर्सनल उनके निजी बातें भी सुनी है हमने, उसमें देखा जाए तो मैंने ये महसूस किया कि मिस्टर पतलू उनके दिमाग पे सवार हो चुका है। अच्छा। और
वो मिस्टर पतलू के हवाले से मुफ्ती तारक मसूद साहब से भी बात की है, फिर उन्होंने डायरेक्टर साहब जो आए उनसे भी बात की है। उनके कहने का लुबे लबाब ये था कि मैं किसी तरीके से मिस्टर पतलू को जलील करूं और उसको लेट डाउन करूं, जबकि मैं ये समझता हूं जो मिस्टर रेहान तारक साहब का मनसब है, जो उनको अल्लाह ने शोभा दिया हुआ है, वो शोभा इस बात का मुतकाजी नहीं है कि आप किसी भी शख्स के लिए इतने पर्सनलाइज हो जाएं और हर जगह पे उसको क्रिटिसाइज करें। इससे आपकी शख्सियत गिर रही है। मिस्टर पतलू को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बिल्कुल। देखें, फेम ही अगर आपने हासिल करना है तो आपको ऑलरेडी मिल रहा है, आपके अच्छे प्रोग्राम भी हैं, लेकिन चंद प्रोग्रामों में जैसे कि डीआईजी फैसल कमरान साहब के हवाले से उन्होंने एक प्रोग्राम किया, उसके बाद उन्होंने उनको भी क्रिटिसाइज किया, उनको भी निशाना बनाया। और मिस्टर पतलू ने अपने एक प्रोग्राम में ये एक क्लिप चलाया जिसमें उसने पैगाम दिया उनको कि आपका लेवल ये नहीं है कि आप कमरान साहब इस बंदे के प्रोग्राम में आए और बाद में ये आप ही को गंदा कर रहा है। और उसने बाकी लोगों को भी कहा कि भाई इसके पॉडकास्ट में जाने से पहले ये सोच लो कि ये शख्स बाद में लोगों को जलील करता है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, एक तरफ तो रेहान तारक उसको जलील करना चाह रहे हैं, दूसरी तरफ हम बात करें हमारे जो फेवरेट क्रिकेटर थे वसीम अकरम साहब। हाँ, लेजेंड जी, कितने मशहूर हैं, बहुत मशहूर है जी, देख लेने की। बहुत मशहूर। ताबिश हाशमी, वन ऑफ द बेस्ट टीवी एंकर, सारी दुनिया उसको जानती है। जी। अब इन दोनों ने एक बात बोली है कि एक जगह हम लोग गए और वहाँ पे क्लैपिंग हुई, हम खुद हैरान हुए कि ये बंदा कौन है। वो सारा मामला क्या था? सर, एक इवेंट था शारजा में, वहाँ पे एक ग्राउंड में जब सारे लोग थे तो पहले बुलाया गया वसीम अकरम साहब को, हमारे बहुत बड़े लीजेंड है। कहते हैं यार थोड़ी बहुत तालियां बजी, हम खड़े हो गए। कहते हैं साथ ही ताबिश हाशमी साहब का जब जिक्र चला उनके लिए भी थोड़ी बहुत। कहते हैं इसी असना में एक तीसरे शख्स को बुलाया गया कि जिस के आने पे पूरा क्राउड न जाने कितनी देर तक क्लैपिंग करता रहा, और फिर उन्होंने बताया कि वो कौन था, वो मिस्टर पतलू था। यानी कि लोगों के दिलों पे राज करने वाला कौन है? पतलू। देखे ना, ये तो कहते हैं चलो जी लाइव में, तो वहां पे तो कोई लाइव तो नहीं चल रहा था ना, वहां पे तो एक प्रोग्राम था, एक इवेंट था, उसमें लोग उसको क्यों इतना पसंद कर रहे थे? लोगों के दिलों में उसने घर किया हुआ है सर। वो अपनी माशाल्लाह यानी कि एक्स्ट्रा क्लेवर आदमी है। इसको अब कोई ना माने तो इसमें बात है, लेकिन अगर वसीम अकरम जैसा लेजेंड और ताबिश हाशमी जैसा इंसान जो खुद एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तेज है, वो अगर इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है तो उसका मतलब है कि उसमें कोई क्वालिटी है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, डक्की की बैटिंग के वाले से बात करें, कुछ और बंदों के नाम सामने आए हैं, जिसमें एक नाम था मोहम्मद हसनैन का जी। अब खबरें चलती हैं, मोहम्मद हसनैन की तस्वीरें वायरल होती हैं, वीडियोस वायरल होती हैं। आज मोहम्मद हसनैन ने G13 NCCIA के ऑफिस में जाके एप्लीकेशन दे दिए कि मैं वो हसनैन नहीं हूँ, और जिन जिन लोगों ने और जिन जिन चैनल्स ने उसका नाम लिया है उसके ऊपर उसने FIR की एप्लीकेशन दे दी और जल्द FIR भी होगी। ये मामला क्या था सर? देखें, मोहम्मद हसनैन को लेके देखें, पहले एक खबर चली कि जी 4 बंदों के नाम जुआ ऐप के हवाले से चल रहे हैं, उसमें इस बच्चे का भी जिक्र किया गया। दुनिया सारी इस बात पे हैरान भी हुई कि यार वो तो एक मोटिवेशनल स्पीकर है, लोग उसको बड़ी कदर की निगाह से देखते हैं और बहुत अच्छा काम कर रहा है वो बच्चा, सुनते हैं उसको। वो छोटी सी उम्र में उसके यानी कि 1 पॉइंट पता नहीं कितने मिलियन फॉलोअर्स हैं। अब क्या होता है कि इन्होंने उस बच्चे का भी नाम दे दिया। जब 4 बंदों के नाम दिए गए, जब उसको पता चला कि मेरा नाम भी इसमें डाल दिया गया है, तो उसने जब अपनी तहकीक करवाई तो वो बच्चा नहीं था बल्कि कोई और शख्स है। अच्छा। अब क्या हुआ, उसने जिस शख्स ने उसके खिलाफ बयानबाजी की, बातें की और उसको बुरा भला का, मिसाल के तौर पे जैसे डॉक्टर अफान है, उसका नाम उसने बताया कि इसने मेरे खिलाफ किया है। मंसूर अली खान, अच्छा, उसका भी जिक्र उसने किया। जी मंसूर अली खान का भी उसने किया। फिर एक जुनैरा महम है, बिल्कुल उसका जिक्र उसने किया जी। फिर टीवी चैनल्स हैं, आप सोचें कि यार इतनी यानी कि बड़ा चैनल और इतनी वो खबर कच्ची दे रहा है। कौन? ARY ने भी उसके हवाले से यानी कि एक सुनी सुनाई बात, इसका मतलब है अमल किया है ना। ऑथेंटिक खबर नहीं थी उनके पास, ये पहले भी होता रहा, आपको पता ही होगा। कैपिटल टीवी, अच्छा, उसने भी उसकी खबर चलाई। अब ये बच्चा कह रहा है कि मैं इन सब के खिलाफ, अपनी जो मेरी इज्जत में मेरे नाम पे फर्क पड़ा है उसके खिलाफ मैं कार्रवाई करूंगा। ठीक है, और वो इस चीज़ का हक भी रखता है। जी रखता है। अच्छा, समिया हिजाब की बात करें तो आज वो लड़का रिहा हो चुका है। आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट था, मुझे लगा था कि उस लड़के का रिमांड दिया जाएगा, पर रिमांड नहीं दिया। कुछ और बातें भी सामने आई हैं, थोड़ा इसको भी एक्सप्लेन कर दें। समिया हिजाब के हवाले से मैं आपको एक बात क्लियर करता चलूँ कि
परसों की डेट तक, कल कह लें या परसों कह लें, वो जितनी लड़कियों की एक आइडियलाइज थी, कई लड़कियां उसको फॉलो करती थी, आज यकीन माने वही लड़कियां उसकी वजह से शर्मिंदा हो रही हैं। वजह मुझे एक बात बताएं, आप एक गैर मर्द के साथ कहती हैं कि जी, मैं कहता हूं जी रिलेशन भी था, मंगनी हुई थी, क्या मंगनी पपियों चप्पियों की इजाज़त देती है? नहीं जी, निकाह। क्या मुझे ये बताएं कि ये चीज़ें इस चीज़ की मुतम्मिल हैं कि आप उसकी गाड़ी में बेहुदा से बेहुदा हरकतें कर रही हैं, कभी क्या कर रही, क्या ये आपको जेब देता है? फिर पैसे, अब आपको जो सफाइयाँ देनी पड़ रही हैं, आप कहती हैं नहीं जी वो उसने कहा मेरी ऐप ख़राब है और मुझे पैसे मैं बेचता हूँ तो मुझे दे दो, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है? फिर मुझे एक बात बताएं, मुझे एक बंदे का बड़ा अच्छा लगा वो बयान उसने दिया, डॉक्टर अफान ने शायद दिया, उसने बड़ी अच्छी बात की। उसने कहा कि एक बंदे को आप इतनी इजाज़त ही क्यों देते हैं कि वो आपके दरवाजे के अंदर तक पहुंच गया, और औरत की सिक्स सेंस हकीकतन बहुत तेज होती है। क्या आपको ये समझ नहीं आ रही है कि एक बंदा आपसे खेलने के लिए, मुझे एक बात बताएं, ये कहती है रात को 2 बजे अगर मैं मोटरवे पे हूँ और मेरी गाड़ी ख़राब हो जाए तो 10 बंदे पहुंच जाएंगे, वो कौन लोग हैं? मुझे बताएं, मेरे लिए तो कोई नहीं आता, आपके लिए कोई आता है? नहीं, कोई भी नहीं आता। मैं ये जानना चाहता हूं कि आपको इस तरह के जो लड़के हैं उनकी ज़रूरत ही क्या है? जो आप कह रही हैं हमारे फ्रेंड्स हैं, मेल फ्रेंड्स हैं, मुझे तो नहीं लगता ऐसे लड़कों की ज़रूरत है। बिल्कुल। फिर उसके साथ बैठने वाले जो बहुत उसके क्लोज हैं, बल्कि उन्होंने 1-2 प्रोग्राम भी किए, नाम नहीं मेरे जहन में, उस शख्स ने ये कहा है कि भाई आपने उसको एक हद से ज़्यादा अपने तरफ क्यों माइल होने दिया है, आपने उसके लिए एक लिमिट क्यों नहीं रखी? देखें, औरत और मर्द के रिश्ते में एक दीवार है जो हाइल रहनी चाहिए। बिल्कुल। फिर आपकी हरकत सकनात जो समिया हिजाब है, मैं आपको सीधी सी बात बताऊं, नहीं सही, और ये चीज़ हमारा माशरा एक्सेप्ट नहीं करता। हमारी बच्चियां घरों में बैठी, हमारी औरतें घरों में बैठी, ये लोग उनको एक आर्टिफिशियल लाइफ दिखाते हैं जिसकी वजह से वो जो ओरिजिनल लाइफ जी रहे होते हैं उनकी ज़िंदगियां तबाह हो जाती हैं। बिल्कुल। तो समिया हिजाब के हवाले से ये मैं बता दूं कि ये लड़का साबित हो गया है कि इस लड़के का कम कसूर है, इसका ये कसूर ज़रूर है वो गाड़ी में ज़बरदस्ती बिठा रहा है, बाकी ये साबित हो गया कि ये लड़की उसको यूज़ कर रही थी, 1.5 साल से इस्तेमाल कर रही थी। आज बल्कि उसका एक और मैंने देखा है, वो जी मेरे खिलाफ जो बकवास करते हैं, मेरे खिलाफ बयान देते हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं है। ओ भाई, आपको फ़र्क पड़े ना पड़े, लेकिन हमने तो ये बताना है ना कि माशरे में ऐसी लड़कियां कई लोगों को ख़राब कर रही हैं। बिल्कुल ऐसे। तो कहीं और बंदे जो ख़राब होने वाले वो तो ना हो। बिल्कुल। और मैं ऐसे लड़कों को भी कहूँगा कि भाई तुम क्यों इस तरह की लड़कियों के साथ इस कदर अपने आप को कर रहे हो कि कल जलील हो रहे हो? अभी तो इसकी हकीकतें सामने आ गई, ना आती तो ये लड़का किसी को मुंह दिखाने के काबिल रहता ना जी, किसी को भी ना रहता। इसके पास तो चले दिमाग था, इसने सबूत रख लिए, हर चीज सेव करता रहा। अगर ना की होती तो अदालत में भी गंदा होता, कानून की गिरफ्त में भी आता। आज ये सिर्फ और सिर्फ अगर इसको रिलीज मिला, देखें अब पुलिस समझदार है, उन्होंने दोनों तरफ का मौकफ लेना है, सिर्फ एक तरफा मौकफ लेके फैसला नहीं करते। फिर उसके मुंह के अल्फाज है, मुझे लेके गया, मुझे घर छोड़ के भी गया। अगवा में कुछ छोड़ता है वापस? नहीं। ओ जी मैंने उसे कहा तो वो इसलिए छोड़ गया कि वो डर गया। यार ये क्या बात है? जो उठा के लेके गया, तो इससे साबित हो गया कि लड़का भी गलत था, लेकिन लड़की ये इसने उसको गलत यूज किया है, और इसकी जो एक्टिविटीज है इसको बदलनी पड़ेंगी, नहीं तो अब माशरा इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं डकी भाई। यार आज 2 दिन का रिमांड उनका मज़ीद हो गया है, और डकी ने खुद ये बात बोली है, मुझसे जो रिमांड लेना है ले लो। अच्छा सर, अब मैं ये सोच रहा हूँ उस्मान भाई, ये जो इसने बात बोली है, इसने तंजन बोली, यानी कि या इसके दिमाग में ये है कि मैं गलत नहीं हूँ तो जो रिमांड लेने मुझसे ले लो, या जो भी काम करना है एक ही दफ़ा में कर लो। तो मैं ये समझता हूँ कि उसने शायद इस तनाज़र में बोला हो। जबकि दूसरी तरफ, अच्छा एक बात मुझे नहीं समझ आ रही, मैं मुख्तलिफ लोगों के क्लिप्स देख रहा था कि उन्होंने कहा जी एक जगह से इससे 9 करोड़ के 10 करोड़ रिकवर हुआ है, दुबई से भी इसका 1 लाख दिरहम कहते हैं रिकवर हुआ है, फिर और बहुत सी जगहों से रकम। अगर तो जो ऐप के हवाले से ये काम कर रहा था वो पैसा तो गलत है जी, ठीक है, जो इसका ज़ाती पैसा है, क्या ये मुझे ऑडियंस ही बताए कि मैं तो समझता हूँ कि क्या ये गवर्नमेंट अपनी तहवील में लेने की हक बजानिब है? इस तरह तो इसका मतलब है वो किसी की भी पेमेंट ले लिया करेंगे। बिल्कुल, तो ये तो गलत है। उसके साथ जो उसका हक बनता है, जो उसने गलत काम किए वो ज़रूर उसको कैफे किरदार तक पहुँचे, लेकिन अगर किसी चीज़ में वो नहीं इन्वॉल्व तो वो भी नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको बताऊं, इस टाइम जिस तरह टिकटॉकर्स के साथ हो रहा है ना, इस तरह होना तो ये चाहिए कि जो बड़े लेवल पे भी लोग जुए की ऐप्स के साथ काम कर रहे हैं, क्रिकेट के ऊपर काम हो रहा है, बाकी उन पे भी एक्शन लें। वो तो उन्होंने टैग सामने लगाए होते हैं और पता होता है कि ये किस चीज़ को प्रेजेंट कर रहा है। बाद लोगों ने तो शराब के भी यहाँ पे टैग लगाए होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये क्या हलाल है? नहीं हलाल, बिल्कुल हलाल नहीं है।
एक और बात, जन्नत मिर्ज़ा का नाम भी आ गया बीच में। सर बिल्कुल, जन्नत मिर्ज़ा का नाम भी आ गया और मुझे लगता है कि उसका नोटिस भी जल्दी या पहुंच चुका है या पहुंच जाएगा। अच्छा। और मैं आपको बताऊं कि जन्नत मिर्ज़ा के साथ साथ और बहुत से ऐसे टिकटॉकर्स हैं जो अभी गेड़े में आ रहे हैं। मैंने सुना है 100+ के नाम आ चुके हैं। अब ये नहीं पता कि वो किसकी। और दूसरी तरफ ये भी हमने सुना है कि गवर्नमेंट ने ये फैसला कर लिया, अदारों ने ये फैसला कर लिया कि अब वर्गर, बेहयाई और जो बेहुदा हरकतों सकनात करने वाली वीडियो हैं, जैसे फैमिली व्लॉगिंग में किया जा रहा है या कुछ फैमिली के अफराद तो ऐसे हैं जो प्रॉपर बेहुदा वीडियो डाल रहे हैं, वो अब नहीं चलेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान से मैच हार चुका है जी, बड़ा अफसोस हुआ। और पाकिस्तान की टीम देख लें, कितने नामवर खिलाड़ी, ए ग्रेड कैटेगरी में 7 से 65 लाख रुपए पर मंथ सैलरी है, फिर भी अब मैच आ रही है। सर मैं तो हैरान इस बात पे हूँ उस्मान भाई, 25 से 26 करोड़ आबादी है, उसमें से अगर फी करोड़ पे भी बंदा डालें तो इसका मतलब है यानी कि 1.25 करोड़ पे एक बंदा लिया जा रहा है। बिल्कुल। क्या हमारा इतना कैलिबर गिरा हुआ है कि जो कल की टीम है अफगानिस्तान, जो किसी कैटेगरी में नहीं आती थी, वो अब हमें मैच हराएगी? मैं ये समझता हूं कि इस हवाले से पीसीबी को और जो इनसे मुतल्लिका लोग हैं उनको इसका नोटिस लेना चाहिए और टैलेंट को ऊपर लाना चाहिए। ये जो शुरू से चल रहा है यानी कि सिफारशी काम और बरादरीज़म बीच में, कहीं आप देखिएगा फैमिलीज के बंदे बीच में, एक का फर्ज करो वालिद था, चचा था, ताया था, वो अगर मैच खेल रहा था तो दूसरा उसका आ गया बीच में, ये खत्म होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे। और इनको इस पे नजरसानी करनी चाहिए। क्यों? एक करोड़ बंदा, यानी एक बंदा करोड़ के करीब पाकिस्तान का बजट खा रहा है और रिजल्ट जीरो। बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए। क्यों? पाकिस्तान इस चीज़ का मुतम्मल नहीं, हम पहले ही बड़े कर्जदार हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं इमरान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी बातें की। व्यूअर्स, करंट अफेयर पे हमने बातें की। आपके माइंड में भी अगर कोई सवाल है तो हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं कल, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।